हेलो व्यूअर्स, दिस इज योर होस्ट अमीर हमजा। कज़ाफ़ी स्टेडियम में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं रामिस एक बार फिर से, और अब हम बनाने लगे हैं पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका प्लेइंग 11, कंबाइंड 11 होगी। रामिस, आपने साउथ अफ्रीका की पिक्स लेनी है और मैं जो हूँ पाकिस्तान की पिक्स लूंगा। शुरू करता हूँ मैं, क्योंकि उसकी वजह है होम सीरीज है, ऑब्वियसली इतना एडवांटेज तो हमें दे। तो लेट्स स्टार्ट अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर। सही है, बैटिंग से शुरू करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता नीचे तक जाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, मेरी पहली पिक जो है ओपनर्स जाहिर है आएंगे। आई विल गो विद इमाम, रीज़न बीइंग के अगेन इंग्लिश काउंटी में जो उन्होंने कर दिया है वो देखने वाला है। ज़बरदस्त सीज़न गया उनका, इवन डोमेस्टिक जो उन्होंने किया है जितनी तारीफ हो उतनी कम है। ट्रू दैट। आई विल गो विद रायन रिकिल्टन टॉप ऑर्डर पे, और रीसेंट जो लास्ट उसने टेस्ट सीरीज खेली थी वर्सेस पाकिस्तान, हाँ जी 250 और पाकिस्तान में जब चैंपियंस ट्रॉफी में भी आया तो उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है रिकिल्टन का। लेकिन रिकल्टन के लिए जो ये कंडीशंस हैं स्पिन के अगेंस्ट किस तरह के मामला था, क्योंकि आज हम पिच देख रहे हैं बहुत ज्यादा अगेन रामिस, जिस तरह हमने डिस्कस पहले किया था, स्पिन ट्रैक ही बनने जा रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि पहली बॉल से टर्न कितना होगा या पहले दिन के बाद टर्न कितना होगा, ये देखने वाली चीज़ है। आई थिंक वैसे मैं थोड़ा पिच पे बता दूं, रिकिल्टन के जिस तरह का प्लेयर है, आई स्टिल रिमेंबर कराची का में जब चैंपियन ट्रॉफी का मैच था वर्सेस अफगानिस्तान, थोड़ा स्पिन कर रहा था बट उसने 100 किया था। एंड द वे ही प्लेड, और वो कंसोलिडेट भी कर लेता है। उसने जब कंसोलिडेट करना है वो कर लेता है, क्योंकि मेजॉरिटी इन द साउथ अफ्रीकन साइड जो कि मैंने बना के देनी है आपको साथ, उसमें मेजॉरिटी प्लेयर्स हैं वो जो अटैक करते हैं। इमाम एंड रिकिल्टन ओपनिंग में जी, कैसा लग रहा है आपको देख के? बड़ा जबरदस्त कंट्रास्ट है। देखे ना, एक विकेट पे स्टे कर रहा है और एक अपना गेम खेलेगा। नेचुरल गेम तो रिकिल्टन का। और इमाम पे जहां तक आपने बात की है हमजा भाई, यॉर्कशायर से खेला था अभी रिसेंट काउंटीज में, बहुत रन्स थे। हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी में आते ही ट्रिपल सेंचुरी थी। सो उसका बल्ला चल रहा है, ऐसे नहीं है कि अब वो उसको कोई कहे कि वो मेहनत नहीं कर रहा। ही इज वर्किंग बैक। और जिस तरह वो टीम से चले गए थे वो भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। खैर वो एक लंबा वो कभी करेंगे चैप्टर है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि इमाम इज कमिंग बैक, मेहनत करके अपना सारा मामला वो सीधा करके आ रहे हैं। अच्छा जी, नंबर 3 पे देयर इज ओनली वन ऑप्शन, बाबर आजम। सो बाबर आजम इज रिटर्निंग। आपको बहुत अरसे बाद बाबर आजम देखने को मिल रहे होंगे। एक बात मैं आपको बताता चलूं कि बाबर आजम को जो हमने अभी नेट्स में देखा है ना, द गाय इज इन फायर फॉर्म। मेरा तो ये ख्याल है। क्या इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ कि कल मैं जब बैटिंग उनकी कवर कर रहा था बाबर की, काफ़ी देर उन्होंने लंबा स्पेल अपनी बैटिंग का किया, लंबा टाइम गुजारा और छोटी छोटी बेसिक्स पे काम कर रहे थे कि जहाँ पे गेंद थोड़ा फंस रहा है, लो रह रहा है। होता है ना कि स्पिन विकेट पे होता है, और अब सबको एक चीज़ कही जाती है बाबर के बारे में कि स्पिन पे उनकी गेम थोड़ी सी हुई हुई है आजकल हल्की। सो ही इज़ वर्किंग ऑन दैट, ही इज़ लुकिंग फिट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बात होती है कि फिट नहीं है, ही इज़ लुकिंग लीन फिट। एंड आई वांट, और जैसे मैंने कल कहा था कि आई वांट हिम टू स्कोर रन्स। और एक और चीज़ रामिस, मैं समझता हूँ हमारा जितना एक्सपीरियंस है एज क्रिकेट एंथुजियास्ट, हमने जो देखा है बाबर आजम एक ऐसा प्लेयर है जो आपको रखना ही रखना है टीम में। आपको उनका एक्सपीरियंस, जितने रन्स उन्होंने किए हैं, चाहे उनकी 50s आ रही हैं नहीं आ रही, सेंचुरीज आ रही हैं नहीं आ रही, यू हैव टू कीप हिम। समटाइम्स ना कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनको आप रख रख के कॉन्फिडेंस दे रहे होते, यू नो, क्योंकि वो फिर आगे टीम को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देते हैं। सो आई थिंक उनके बगैर सीनियर प्रो, आई विल ऐड इसमें थोड़ा सा और फिर हम आगे चलेंगे। एज सीनियर प्रो बाबर इस वक्त देखें ना, सीधी सी बात है, हमें एक ज़रूरत है एक ऐसे प्लेयर की, एक्सपीरियंस प्लेयर की जिसका तजर्बा हो। अभी मैं चलिए थोड़ा सा आपके ही पॉइंट जैसे बताते हो, रासी वेंडरडूसन ने खुद कहा कि हम लोगों से बात हुई है कि ही सेड के बाबर आजम विल बी द बिगेस्ट थ्रेट फॉर अस। तो मैं अब इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जी, एडिन मार्करम। क्या बात। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल आप सबके सामने है और पाकिस्तान उसकी वैसी फेवरेट ऑपोजिशन है। वो पाकिस्तान को ऑनेस्टली कुछ नहीं समझता, बहुत मारते हैं। बट एडिन मार्करम, हमारे साजिद आएंगे ना, साजिद आएंगे, बिल्कुल साजिद हैं, नुमान है, आसिफ हैं, तो मजा आएगा। बट एडिन मार्करम बहुत जबरदस्त प्लेयर है, कॉम्पैक्ट, मजा आता है और डिमांड है यार उसकी, आपको ही पता है। नंबर 4 पे एडिन मार्करम, बिल्कुल उनकी जगह बनती है। क्या बात है, WTC का फाइनल जेन में आ जाता है। नंबर 5 पे आई विल गो विद कैप्टन शान मसूद। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जो एक उनका तरीक़ेकार है ना टीम को लेके चलने का, तो मैंने पहले कैप्टन चूज़ कर लिए,
आपके आए हैं कैप्टन। ऐसे भी टेम्बा जो हैं, ही इज सर टेम्बा इज नॉट हियर, सर टेम्बा, मैं तुमको सर टेम्बा कहता हूँ। सो I'll go for कैप्टन शान लेफ्ट मसूद। आर्म शान मसूद। रीजन ये है कि एक तो उनका जो उनकी फिलॉसफी है टीम को लेके चलने की, जिस तरह से वो सेशन टू सेशन गेम को कंट्रोल करते हैं। और देखें, बेशक विंस बहुत ज़्यादा नहीं उनकी पिछले सीजन में आई, लेकिन पता चल रहा था कि एक मिशन और एक विजन के साथ एक बंदा टीम को अच्छा, lead कर रहा है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, डू यू थिंक ये कि रिटेन किया शान मसूद को इस साइकिल के लिए भी वेरी गुड डिसीजन? आई थिंक एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन डिसीजन। आप किसको रखते कैप्टन हाँ, ना, बात मतलब सही है। आपने देखे कैप्टन रखना ये नहीं होता कि आपने जाके नया आईफोन खरीदा है तो अगला साल आया तो हम नया फोन लेना। नो, कैप्टन इज यार एक माइंडसेट। बिल्कुल। तो एक माइंडसेट, एक बंदे को पहले इतनी गेम्स नहीं मिली, बिल्कुल। आपको गेम्स मिली, उसमें स्ट्रैटेजी चेंज हुई, कोचेस चेंज हुए, समझ रहे हैं, तो उनको भी टाइम लगता है समझने में। इज अ यंग लैड, उनको भी टाइम लगेगा देखने में, समझने में कौन से मेरे एसेट्स हैं, किनको कितनी मैंने वैल्यू देनी है, किनको कितनी वैल्यू नहीं देनी। तो आपको टाइम चाहिए होता है, ठीक है? बिल्कुल। एक साल 6-8 महीने इज नॉट इनफ। आप एटलीस्ट 3 साल दें एक कैप्टन को, फिर उसको देखें, जज करें। एंड आई थिंक दिस इज द एब्सोल्युटली राइट डिसीजन कि शान मसूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लीड करे होंगे। और ये वाला जो सीजन है ये देखने वाला होगा उनका। और सबसे बड़ी बात उनकी पता क्या है, उनमें जो एक अग्रेशन है ना, एक उनकी जो मेंटालिटी है, बैटिंग मेंटालिटी, वो बड़ी जबरदस्त है। वो बिल्कुल, runs मैं करना इससे चाहते भी एग्री करूंगा कि देखें, ठीक है, हमारी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप लास्ट साइकिल बहुत बुरा गया, हॉरेंडस जिसे हम कहेंगे, बांग्लादेश से हारे, बहुत क्रिकेट हमने लूज़ की। एक तो मैं इस पर देखूंगा, शान मसूद की बात से भी एग्री करूंगा, मैनी अ टाइम ही सेट कि यार हम उतनी रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलते। सेकेंडली, उनके खुद भी स्कोर आए थे, साउथ अफ्रीका में सेंचुरी थी, वेस्ट इंग्लैंड के अगेंस्ट सेंचुरी थी, रन उन्होंने एज कैप्टन किए हैं। अब टीम उस तरह नहीं परफॉर्म कर पाई, बट ही ट्राइड हिज बेस्ट। कॉम्बिनेशन सो मैं खुद इस चीज से एग्री करूंगा। 5 इनिंग्स में आप जज कर रहे हो, बिल्कुल। उसमें भी उनकी एक सेंचुरी भी थी, बिल्कुल, मेरा ख्याल है। बिल्कुल। और साउथ अफ्रीका में थी। एवरेजेस बड़े अच्छे थे उनके। एवरेजेस अच्छे। तो ये है कि पूरी टीम ने परफॉर्म करना होता है ना। आगे बढ़ते हैं नंबर 6। नंबर 6 पे कायल विरानी जो कीपर हैं। ओके, सो ठीक कीपर है, हमारा इन्होंने चूज कर लिया है। ऑल्दो आई वाज रेडी विद मोहम्मद रिजवान, बट कायल विरानी, ही इज वेरी वेरी गुड कीपर, सेफ कीपर, एंड ही नोज कि कब अटैक करना है और कब मैंने कंसोलिडेट करना है। अगेन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी देखा है, पाकिस्तान वाली सीरीज में देखा है, अगेन बिगर टीम्स लाइक इंडिया के अगेंस्ट उनकी परफॉर्मेंसेस एंड हैं। अ वेरी गुड बैटर, वेरी गुड बैटर, वेरी हैंडी बैटर। एकदम आपको लग रहा होता है कि यार ये विकेट तो इजी है, वो इजी में ही वो अच्छे खासे रन्स दे जाते हैं टीम को। बिल्कुल। नंबर 7 पे आई विल गो विद सलमान अली आगा। अगेन उनका जो लास्ट सीजन हम देखें रेड बॉल क्रिकेट का, इट वाज फैंटास्टिक। बल्कि इनफैक्ट उनका तो इतना इंटरेस्टिंग सीवी है कि रेड बॉल क्रिकेट में उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं उसकी वजह से वो वाइट बॉल क्रिकेट में जो है एक्सेल किए हैं, उनको मौके मिले हैं, मौके ऐसे मिले हैं कि कैप्टन ही हमारे वो T20 क्रिकेट के बन गए हैं। और अभी तो रिसेंटली फाइनल भी खेला इंडिया के अगेंस्ट, रिजल्ट जो भी है बट ही मेड इट टू द फाइनल। उसके अलावा ट्राई नेशन का फाइनल। सो ही हैज़ द राइट मेंटालिटी जो आपको चाहिए। एंड टेक्निक वाइज तो उन्होंने रेड बॉल में पिछले कई सालों में प्रूव किया है कि वो क्वालिटी। इस पे मैं थोड़ा सा और ऐड करूंगा, सलमान अली आगा जितनी मैंने अभी तक पाकिस्तान की करंट लॉट ओवरऑल देखी है, रेड बॉल वाइट बॉल, ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिकेटर, जो कि क्रिकेट सेंस अच्छी रखता है, जो क्रिकेट सेवी है, जिसको नॉलेज है गेम का, जिसको नो हाउ पता है। ठीक है, फॉर्म नहीं लगी हुई, एशिया कप में बहुत बुरा गया, एज कैप्टन उसने बहुत अच्छी कप्तानी की है, अपार्ट फ्रॉम कुछ चीज़ें जो कि वो उसका फर्स्ट टूर्नामेंट था। अगेन लर्निंग प्रोसेस है ना। रेड बॉल में बहुत दफा आईफोन नहीं ले रहे कप्तान। मैं आज एक बात बता दूं, इट्स नॉट अ न्यू आईफोन के नया मॉडल नया साल आईफोन ले लो जी, पिछले लेना अच्छा नहीं। टाइम दे, कैप्टन को टाइम देना होता है। और दूसरा देखें, सलमान अली की आपने रेड बॉल की बात की, इंग्लैंड सीरीज जब थी या वेस्ट इंडीज की साउथ अफ्रीका थी, लोअर ऑर्डर पे आके जिस तरह वो टेल एंडर्स को लेके चलते थे, फिनिशिंग देते थे, स्कोर करते थे, सो सलमान अली आगा बेस्ट चॉइस है उस स्पॉट के लिए। बिल्कुल ठीक है। नंबर 8 मार्को येंसन। ओहो, मार्को येंसन विद दैट हाइट, with that seam and with that power hitting, that power hitting कि आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि पाकिस्तान के लिए बाय द वे एक प्रॉब्लम भी बना हुआ है। हम ज्यादातर हो ही हमसे ये रहा है शुरू के, हम प्लेयर गिरा देते हैं, एंड पे हमारी वो जो है ना, आपको याद होगा साउथ अफ्रीका रबाडा ने क्या किया था। बिल्कुल। तो सेकेंडली जब ऐसा प्लेयर आता है ना जिसको वो कोई खौफ ही नहीं है कि यार मेरी विकेट है नहीं है, वो लो वैल्यू विकेट हम जिसे कहते हैं ना, वो मारता है, वो रन दे जाए तो फिर बड़ी मतलब वो ऐसे रन दे जाएगा पर आप कहते हो यार ये क्या कर रहा है, ये इसके लिए तो तैयारी भी इसके लिए आउट ऑफ कोर्स आ गया। अच्छा ये हाँ ना, वो तैयारी भी उस तरह ना। और देखिए अब ये नहीं हो सकता कि
2 दिन लगातार टारगेट बनाए जी यंसन को कैसे बॉल करना है। हाँ। आप थोड़ा बहुत सोचोगे, देखोगे, आपको सामने एनालिसिस आएगा, बिल्कुल। लेकिन आपकी वही तैयारी तो और और प्लेयर्स को ही है। बॉलिंग पे भी जहाँ तक देखें मैं बात करूँ, आपके रेड जो ओपनर्स हैं वो थोड़ा स्ट्रगल करते हैं लेफ्ट आर्म ऐसे पेसर्स के। हाँ। सो फॉर मी आई विल गो विद जेंसन। जबरदस्त हो गया जी। नंबर 9, अच्छा जी नंबर 9 पे आई विल गो विद साजिद खान। उसकी रीज़न ये है कि आज मैं उनको नेट्स पे देख रहा हूँ और जो परफेक्शन उनकी है ना विद द टारगेट ऑन द पिच ऑफ द बॉल, क्या बात है। उसमें वो वेरिएशंस करते हैं, अपनी स्पीड चेंज कर ली, वो उनकी एनर्जी एक ही रहती है। और मेरा ख्याल ये है कि क्रिकेट एक ऐसी गेम है कि स्किल के साथ साथ आपकी एनर्जी, राइट एनर्जी अगर हो रही हो ना, बिल्कुल। खास तौर पे रेड बॉल में 5 दिन आपने लगातार एक ही एनर्जी देनी है ना, तो नुमान, साजिद, इवन आसिफ आफरीदी, अबरार अहमद, मेरे ख्याल से आसिफ आफरीदी को हमने स्टेज पे नहीं देखा, लेकिन क्वालिटी वाइज दे आर ऑल ऑलमोस्ट द सेम। लेकिन साजिद खान जो है उनकी अगेन एनर्जी और उनका वो जो एक ऑरा है ऑन द पिच, Yes. वो बड़ा मैटर करता है। आई थिंक आई विल गो विद हिम। ओके, साजिद खान की आपने बात की है, द वे ही मेड अ कमबैक लास्ट ईयर अगेंस्ट इंग्लैंड, और उसके बाद से ही इज अनस्टॉपेबल। कोई मेरा ख्याल है 4 टेस्ट मैचों में ओवर 30 विकेट्स हैं 19-20 की एवरेज के साथ, ठीक है। और इवन बैटिंग में जहाँ तक बात करूँ, बैटिंग में एक वो फियरलेस अप्रोच था। पिंडी मुझे याद है बॉल लगा था, बट द वे ही प्लेड दैट माइनर कैमियो कह लो आप, Yes. ठीक है, 40 अराउंड, मतलब एक इम्पैक्ट छोड़ता है। Yes, कैसे ये yes. कैसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि हैंड रेस करते हैं ना ड्रेसिंग रूम में कि मैं करूंगा, हाँ। वो टीम को अपलिफ्ट कर देते हैं। अपलिफ्ट कर देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। नंबर 10, नंबर 10 आई विल गो विद केशव महाराज। ओके, केशव महाराज सेकंड टेस्ट में ज्वाइन करेंगे, Second test में join ठीक है। और केशव महाराज मेरा ख्याल है बताने की जरूरत नहीं, ही हैज सो मच एक्सपीरियंस। एशियन कंडीशंस में मेरी फर्स्ट पिक वही होंगे फॉर साउथ अफ्रीका। और जिस तरह का वो बॉलर है, लंबा स्पेल भी कर सकते हैं। और अब देखा जाए जिस तरह की हम कंबाइंड 11 बना रहे हैं ना, साजिद और महाराज एक बड़ा जबरदस्त बड़ा कॉम्बिनेशन है। मजेदार कॉम्बो है। मैं तो बता रहा हूँ ये प्लेइंग 11 आप दुनिया में किसी टीम के आगे छोड़ दो। हाँ ट्रू, भाई ले आओ आप इंडिया को, ले आओ आप ऑस्ट्रेलिया को, ले आओ, मजा आएगा। ये कमाल टीम बन रही है। बिल्कुल। एंड पे मेरी पिक है, जी, जी। फाइनल पिक, वन एंड ओनली शाहीन शाह अफरीदी। ओह। हम उनको देख रहे हैं इस बार, और जो एनर्जी उनकी एशिया कप में हमने देखी, स्पेशली आखिरी मैचेस में, वो बड़ी मजे की थी। और उसके बाद जब हम नेट्स में उनको देख रहे हैं तो क्या ही जबरदस्त बॉल करते नजर। शाहीन शाह अफरीदी मुझे तो बड़ा यार एक नए से बॉलर लगने लग गया। मुझे लगता है उनकी इंजरीज खत्म हो गई हैं, उनको जो ब्रेक मिला है, रेस्ट मिला है, उससे आई फील के ही वो वही वाला जो शाहीन अफरीदी हमें याद है ना, वो वाले मुझे तो वापस देखें, सबसे इम्पोर्टेंट बात ना समझने की पहले ज़रूरत है कि शाहीन अफरीदी पिछले 1 साल से जो कुछ हुआ उनकी क्रिकेट को लेके, कैप्टन थे नहीं थे, फिर वो उस चीज़ को कर नहीं पा रहे थे। बट आई स्टिल रिमेंबर इसी जगह पे व्हेन ही वन द PSL X प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही सेड कि यार मतलब मैं जीतना चाह रहा था। वो एक उनकी तरफ से ना एक बर्डन उतरा है, एंड ही इज नाउ टोटली फोकसिंग ऑन क्रिकेट एंड ही सीम्स फिट। ही सीम्स फिट। वो जो एक ब्रेक मिला उसके बाद कंटिन्यूअस क्रिकेट खेली है, एंड ही इज गेटिंग बेटर एंड बेटर। एंड मतलब देखें वेरिएशंस भी उन्होंने अपने अंदर डेवलप किए हैं, लेंथ से करते हैं। पहले उनका एक ही बॉल होता था कि आएंगे तेज स्विंग करेंगे, अब उन्होंने लेंथ से वेरी करना शुरू किया, गुड लेंथ से कर रहे हैं। और जिस तरह मैं मुझे भी वर्सेस बांग्लादेश अभी जो एशिया कप में गेम था, व्हेन हेसन सेड हिम कि तुमने वो करना है, स्लो बॉल करना है, ही बोल्ड फ्रॉम द बैक ऑफ द हैंड, स्लो बॉल किया, और उसने मतलब उन चीज़ों को डेवलप किया। टेस्ट मैचेस में तो ऑब्वियसली आपने एक ही लाइन से करना होता है, एंड वी विल सी शाहीन अफरीदी। और यार मैं तो ये सोच रहा हूँ जो कंबाइंड 11 बना दी है, यंसन और शाहीन अफरीदी तो बहुत ज़्यादा लीथल काम है यार, बहुत लीथल काम हो गया है। यंसन शाहीन अफरीदी हैं, उनके साथ हमने स्पिन को ज़रा यहाँ पे ज़्यादा पावर दी है, जिसमें ऑब्वियसली महाराज और साजिद खान, देन सलमान अली हिमसेल्फ कैन बॉल। तो इसमें एक दो प्लेयर्स ऐसे हैं जिसमें एक दो प्लेयर्स लाइक मैं कॉर्बिन बॉश वो मिस हुए हैं, पाकिस्तान से। मुझे ये लगता है साउथ शकील की इसमें जगह बनती थी, आई डोंट नो वो बनी क्यों नहीं। मेरा आपसे सवाल भी था कि अगर शान मसूद ऑन नंबर 5 थोड़ा सा मुझे अजीब लगा, बट साउथ शकील एट नंबर 5 इज वेरी वेरी गुड। बहरहाल नहीं बन पाई, रिजवान नहीं बन पाया, जस्ट इमेजिन। सो रिजवान तो बड़ा क्लियरली क्योंकि कीपर चले गए थे, हाँ जी, और शान मसूद का एक बॉल ऑब्वियसली कैप्टेंसी वाला एलिमेंट था। और उसके अलावा आई पर्सनली थिंक कि ही इज अ क्लास प्लेयर शान मसूद, और वो होपफुली इस सीरीज में नजर आ रहा हो। लेट्स सी, श्योर। एनीवे, आपको क्या लगता है प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए थी?
आप लोग हमारे साथ ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में, एंड डू सब्सक्राइब टू ज़ल्मी टीवी। ख्याल रखें।